हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, भारत के एक बहुत ही सफल और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रतन टाटा जी का आज जो है निधन हो गया है। भारत एक ऐसे सफल और एक बड़े ही महान व्यक्ति को आज खो दिया है। उनके लिए हम सभी की ओर से चलिए चलिए ठीक है। आज हम आप लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं जो है। ठीक है, कल हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस का, जिसका अफर्मेटिव देख लिया था, नेगेटिव और इंट्रागेटिव देख लिया। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं इसका जो है इंट्रोगेटिव सेकंड का पार्ट। ठीक है, क्या शुरू करते हैं, तो इंट्रागेटिव सेकंड का पार्ट हम लोग शुरू कर देते हैं बढ़िया से। देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, इंट्रोगेटिव सेकंड फार्मूला मैंने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, आज फिर बता दे रहा हूँ। क्यू डब्ल्यू रहेगा प्लस वाज, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। ठीक है, प्लस के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस गिवन हो जाएगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, कल हमने देख लिया था इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, आज हम लोग सेकंड देखते हैं। फार्मूला आपके सामने है, कल भी मैंने बता दिया था, आज भी आपको बता दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग और समझते हैं इसको बारी बारी से अच्छे से। ठीक है, चलिए वह देखते हैं, वह कार से वह कार से वह कार से स्कूल क्यों जा रहा था। वह कार से स्कूल क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था। वह कार से स्कूल क्यों जा रहा था, वह कार से क्यों जा रहा था। ठीक है, देखिए वह कार से स्कूल क्यों जा रहा था, आगे आपके स्क्रीन पर देखिए तो आपको बताए हैं। सबसे पहले जो ये प्रश्नवाचक शब्द है हमारा क्यों, इसको सबसे पहले लिख देना है। तो क्यों की इंग्लिश अगर हम लिखना चाहें सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाई। इसके बाद हमें देखना होता है सब्जेक्ट। अगर ये एक वचन है तो हमको यहाँ पर वाज लगा देना है। इसके बाद इसकी इंग्लिश लिख देनी है। इसके बाद जा रहा है तो हम लोग गो लगाएंगे और गो में आईएनजी करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। गो के बाद प्लेस आने पर टू लगता है। कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, स्कूल लिख देंगे। कैसे, इसके बाद आगे लिखते जाइए सीरियल से। बाई कार, कार से जा रहा है तो कार, टेम्पो, बस, ट्रक, कैसे भी जाए आपको वाई लगा देना है। तो वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल बाई कार। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं, लिखते हैं बच्चे बच्चे यहाँ 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 क्या कर रहे हैं। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे थे, पास्ट है तो ऐसा होना चाहिए था। क्या कर रहे थे, बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, देख लीजिए बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे, बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे, बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, तो पहले देखिए इस क्या की इंग्लिश को हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्या आपको बोला गया है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, जैसे ही क्या बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश वाट हो जाती है, और जब ये वाक्य के शुरू में रहता है तो इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, इसकी भी कोई भी इंग्लिश नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए का ये क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट, क्या हो जाएगा, तो व्हाट हो जाएगा। अब बच्चे हैं बहुवचन है तो वर हो जाएगा। इसके बाद चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन लिख देंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन हो गया। अब इसके बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो डू होता है, डू में ING करेंगे तो डूइंग हो जाएगा।
कहाँ पे है, यहाँ है तो हियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो जाएगा व्हाट वर चिल्ड्रेन डूइंग हियर, व्हाट वर चिल्ड्रेन डूइंग हियर। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तुम्हारा भाई, कौन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई हॉकी, हॉकी कहाँ खेल रहा था, हॉकी कहाँ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, ऐसा सेंटेंस है कि तुम्हारा भाई हॉकी कहाँ खेल रहा था। ठीक है, तो आपको पता है तो कहाँ की इंग्लिश, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होगी, कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर, तो हम लगा देंगे वेयर। क्या लगा देंगे, तो वेयर लगा देंगे। अब तुम्हारा भाई एक वचन है तो क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर लगा देंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे, आप सब पता हो गया आप लोगों को। इसके बाद इधर खेलना से आ जाएंगे, खेल रहा है तो प्ले हो जाएगा, इसमें आईएनजी करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब क्या खेल रहा है, हॉकी, तो हॉकी लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, हॉकी लिख देंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे लिखते हैं, तुम, तुम आगरा से, तुम आगरा से, तुम आगरा से। ठीक है, कौन सी, कौन सी, कौन सी कमीज, नहीं नहीं कुछ और लिख देते हैं, कौन सी कार खरीद रहे थे, खरीद रहे थे, तुम आगरा से कौन सी कार खरीद रहे थे। तो देखिए ध्यान से, तुम है तो देखिए ये पहले ये जहाँ लिखा जाएगा कार भी लिखाएगा, आपको बताया गया है अगर वाक्य में कितना कितनी कौन सा कौन सी किसका और किसकी आएगा तो हम जो है उसके साथ उसके बगल वाले को भी लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, उसके बगल वाले को भी लिखेंगे, ऐसा आपको मैंने बताया है। ठीक है, देखिए कौन सा आ गया या कौन सी आ गया तो इसकी इंग्लिश होती है विच। क्या होती है, तो विच होता है, तो विच लिख देंगे, विच हो गया, क्या हो गया, विच हो गया, विच हो गया। तो जब विच हो गया है अब इसके साथ कार को भी लिख देना है, किसे लिख देना है, कार को। इसके बाद तुम है, तुम आगरा से तो वर लगा देना है, हो जाएगा वर यू। ठीक है, तो विच कार वर यू, इधर से खरीदना है तो परचेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आईएनजी परचेजिंग, कहाँ से खरीद रहा है, आगरा से, तो आग फ्राम लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, तो फ्राम लग जाएगा, क्या लग जाएगा भैया, फ्राम लग जाएगा, फ्राम आगरा, फ्राम कहाँ से, तो फ्राम आगरा से हो गया। विच कार वर यू परचेजिंग फ्रॉम आगरा। अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, उसके पिताजी, किसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, पिताजी, उसके पिताजी। ठीक है ना, उसके पिताजी, किसकी, किसकी, उसके पिताजी किसकी, कहानी, कहानी, किसकी कहानी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, किसकी कहानी पढ़ रहे थे, ऐसा है। ठीक है, तो उसके पिताजी किसकी कहानी पढ़ रहे थे, तो आपको पता है जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे
और यहाँ पे कितना कितनी कौन सा कौन सी किसका और किसकी आएगा तो उसके बगल वाले को भी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए किसका है तो हुज हो जाएगा, किसका है तो क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, किसका है तो क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। तो WHOS हुज हो गया। साथ में कहानी है तो क्या हो जाएगा, स्टोरी हो जाएगा। इसके बाद उसके पिताजी हैं तो एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा तो वाज हो जाएगा। उसके पिताजी हैं तो हिज फादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा। उसके बाद उसके पिताजी हैं तो हिज फादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज फादर, हिज फादर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होता है, रीड में ING क्या कर देंगे, रीडिंग कर देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो जाएगा विच स्टोरी वाज हिज फादर रीडिंग। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सतीश, कौन, सतीश, सतीश कितनी किताबें, तनी, तनी किताबें, किताबें, सतीश कितनी किताबें खरीद रहा था, खरीद रहा था, कितनी किताबें खरीद रहा था। तो कितनी किताबें क्या कर रहा था, खरीद रहा था। कौन खरीद रहा था, तो सतीश, सतीश कितनी किताबें खरीद रहा था। इसको लिखेंगे तो कितना कितनी है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे अगर इसको गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, अगर किताब नहीं गिना जाएगा तो हाउ मेनी, सॉरी गिन लेंगे तो हाउ मेनी, नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच। किताब को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पे हाउ मेनी लगेगा, क्या लगा देंगे, हाउ मेनी, क्या लगा देंगे भैया, तो हाउ मेनी लगा देंगे। तो हो जाएगा हाउ मेनी, और जहाँ पर कितना कितनी होगा उसके बगल में भी लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी बुक्स, अब सतीश एक वचन है, सतीश क्या है, सतीश जो है एक वचन है, सतीश एक वचन है तो वाज लग जाएगा, वाज सतीश, वाज क्या हो जाएगा, सतीश। खरीद रहा है, खरीदना की इंग्लिश बाई में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाइंग। तो जाएगा हाउ मेनी बुक्स वाज सतीश बाइंग, बाइंग मतलब खरीद रहा था, बाइंग मतलब खरीद रहा था। अगला लेते हैं, देखिए तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें कक्षा में, कक्षा में, तुम्हें कक्षा में कौन, कौन बुला रहा था, कक्षा में कौन बुला रहा था। ठीक है, तुम्हें कक्षा में कौन बुला रहा था। देखिए हम आपको बोले हैं कि जैसे ही कौन आएगा तो समझ जाइएगा इसमें सब्जेक्ट नहीं है। कौन वाले वाक्य में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। इस कौन को ही हम लोग क्या मानते हैं, तो सब्जेक्ट मानते हैं। इस कौन को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट। और क्या मानते हैं, एक वचन मानते हैं, क्या मानते हैं, तो एक वचन मानते हैं, ऐसा हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन यानी हु पहले लिख देंगे, लिख दिए कि नहीं। अभी एक वचन है तो क्या लग जाएगा, वाज। अब इधर से बुलाना की इंग्लिश क्या होता है, कॉल, कॉल में ING क्या हो जाएगा, कॉलिंग। किसे कॉलिंग, तुम्हें यानी यू, कहाँ, इन द क्लास, क्या हो जाएगा, इन द क्लास, हो इन द क्लास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लास, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
ठीक है भैया, ठीक, सबको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। चला जाए आगे, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चेंज कर देंगे। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, और देख लेते हैं। उषे, क्या है उषे, क्या है उषे, उषे रुपया कौन नहीं दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, ये हो गया। उसे रुपया कौन नहीं दे रहा था, तो ध्यान से देखिए, कौन नहीं दे रहा था मतलब, अब ध्यान दीजिए, इसमें भी कौन आया है तो ये एक वचन हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग हु लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो हु लिख देंगे। एक वचन है तो वाज लिख देंगे, नहीं है तो नाट लगा देंगे। देना का क्या होता है, गिव, गिव में क्या कर देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गिविंग, क्या हो जाएगा, तो गिविंग हो जाएगा, GIVING, तो गिविंग हो गया। किसे, उसे, अच्छा पहले रुपया दे रहा है, ठीक, किसे दे रहा है, उसे का हिम, और क्या, मनी, उनके बाद क्या लिख देंगे, मनी, ये बन गया। तो हु वॉज नॉट गिविंग हिम मनी, ये बन गया आपका। अब ये टेंस हो गया आपका कंप्लीट, क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया, यानी हमने पास्ट कंटिन्यूअस देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हटा के आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को लेते हैं, किसे लेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, वैसे लिखना जरूरी नहीं, फिर भी लिख दे रहे हैं हम आप, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसका जो इंट्रो होगा, इंट्रो, चले इंट्रो देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब पहचान, इंट्रोडक्शन यानी पहचान देखने वाले हैं। तो पहचान में क्या रहेगा, इस टेंस के हिंदी, हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में, ठीक है,
चुका था, चुकी थी, के थे, या था, की थी, ये थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना, ये शब्द आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो आप समझिएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मेटिव नोटिंग करा दे रहे हैं आपको सारी चीजें बढ़िया से। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। देखिए, इसमें एक सेंटेंस भी आएगा और दो सेंटेंस भी आएगा। तो पहले हम एक को बढ़िया से कवर कर लेते हैं, एक आपको दो वाला आपको बता देंगे फिर। ठीक है, एक वाला आप अच्छे से समझ जाइएगा, फिर दो वाला भी समझिएगा। एक साथ करेंगे ना तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो पहले सिंपल वाला पढ़ा देते हैं, फिर दोनों, जैसे होता है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो दो वाला भी रहेगा। और या ऐसे लिख दे, रोगी मर चुका था, अलग अलग सेंटेंस है। पहले सिंगल सिंगल वाला पढ़ लेते हैं, एक एक वाला हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। जब इसको समझ जाएंगे तो वो डबल वाला भी देख लेंगे, क्योंकि सब वही पुट करना रहता है। तो पहले, अब ऐसे क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि रखने में थोड़ा सा, तो जब एक पढ़ लेंगे, एक और साथ में पढ़ाना रहेगा, तो आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सिंपल वाला पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, पहले सिंपल वाला पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पूर्ण भूतकाल होता है इंट्रोडक्शन में, इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी। आपने देखिए, सबसे बच्चों को जो लगता है कि बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन आपको अगर एक साथ पढ़ाया, मतलब इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसी में एक साथ पढ़ाने लगते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। तो हम एक एक पढ़ते हैं, पहले खाना खिलाते हैं, फिर आने देते हैं। ठीक है, आने के बाद, जाने के बाद, बाद और पहले वाली वर्ड रहेगी, इसमें वर्डिंग रहती है। तो हम लोग पहले सिंपल सिंपल पढ़ते हैं ना, तो इसमें बाद आएगा ना ही पहले आएगा, सिर्फ हम लोग सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल पढ़ने के बाद तब हम लोग दोनों को देखेंगे एक साथ। तो आप देखिएगा, आपको, आई एम श्योर कि आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। और एक बार, क्योंकि इस टेंस में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, समझ ही नहीं पाता बच्चा, तो हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, दोबारा वही से फिर एक साथ दो दो बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिंगल सिंगल पढ़िएगा ना, तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। जो आप सोच, मतलब पहले कन्फ्यूजन में रहते थे, वो आपके अंदर कन्फ्यूजन हट जाएगा, ईजिली हट जाएगा। तो पहले हम सिंगल सिंगल वाला देख लेते हैं, सिंगल वाले का फार्मूला भी लिखा देते हैं। ठीक है, और बाकी का हम आपको जब दोनों एक साथ पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसमें फार्मूला नहीं रखना रहेगा। एक टेंस आप पढ़ चुके, एक और पढ़ लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ लिए हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिए हैं, जब दोनों वाक्य आएगा, दो दो वाक्य आएगा, दोनों का मिला रहेगा, इसमें पास्ट इंडिफिनिट भी रहेगा, पास्ट परफेक्ट भी रहेगा। जब आप पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों पढ़े रहिएगा, तो वहाँ बस आपको पुट करना रहेगा, यानी ईजिली आपको रखना रहेगा, जिससे आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, पहचान आपका हो गया होगा। हम आपको इसका अफर्मेटिव का फार्मूला वगैरह लिखा देते हैं। तो पहले एक एक सिंगल सिंगल वाला पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना हमारी बात आप, हम क्या कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, अच्छा, इसमें दो तरीके का वाक्य आएगा। एक आएगा जैसे रामू, लिख दे हम, रामू खाना खा चुका था। एक तो ये सेंटेंस हो गया, ऐसा भी आएगा, या अब ऐसे हो सकता है, राधा के आने से पहले
राधा के आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले रामू खाना खा चुका था। रामू खाना, खाना खा चुका था, खा चुका था, खा चुका था। ठीक है, रामू खाना क्या कर चुका था? खा चुका था। तो रामू खाना खा का था। अब समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो देखिए, एक तो ये है कि रामू खाना खा चुका था, और एक सिंगल वाला ऐसे आएगा। सिंगल वाला कैसे रहेगा कि रामू खाना खा चुका था, और दो दो सेंटेंस आएगा तो रहेगा राधा के आने से पहले रामू खाना खा चुका था। जब ये हम पढ़ चुके रहेंगे तो यहाँ है ना, इजली बना लेंगे, और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जो होता है, ये यहाँ तक एक वाक्य होता है, फिर यहाँ से लेकर के ये दूसरा वाक्य होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका चुकी है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जो आप पढ़ चुके रहते हैं। ठीक है, तो वहां फार्मूला वगैरह नहीं, आपको समझा देंगे। ये पहले पढ़ लीजिए एक वाला, फिर दोनों को साथ में लाएंगे तो दोनों टेंस आ जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दोनों पढ़े रहेंगे आप, एक तो पढ़ ही चुके हैं, इसको भी पढ़ लेंगे तो आप इजिली क्या कर लेंगे, इजिली आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपको फार्मूला वगैरह लिखा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव। क्या लेते हैं? अफर्मेटिव लेते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग बढ़िया से। ठीक है बाबू, अब यहाँ हमारा जो फॉर्मेट होगा वो रहेगा सब्जेक्ट। फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा जाएगा हेड, इसके बाद होगा V3, इसके बाद इस V3 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड होगा, हेड के बाद V3 होगा, V3 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, यही पूरी फॉर्मेटिंग रहेगी। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, नोट के रूप में, नोट के रूप में हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, इसके रूप में, तो नोट के रूप में हम लिख देते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? एक वचन, एक वचन, एक वचन, तथा, तथा, तथा बहुवचन, 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 दोनों के साथ, 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 दोनों के साथ ऐड लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? तो दोनों के साथ ऐड लगाते हैं। एक वचन रहेगा तो भी और बहुवचन रहेगा तो भी हम क्या लगाएंगे? तो हम हेड लगाएंगे। ठीक है, एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम क्या लगाने वाले हैं? दोनों के साथ हम हेड लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? तो दोनों के साथ हम हेड लगाने वाले हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कल हम इस पर जो है अच्छे से हम लोग बात करेंगे, बढ़िया से समझ करके, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम लोग कल इस पर बढ़िया से बात चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए हैं बढ़िया से, कल हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। आप लोग एक बार थर्ड फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। क्या देख लेंगे? आप लोग एक बार थर्ड फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? आप लोग एक बार थर्ड फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, है ना? एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक, क्योंकि आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इजीली आप लोग समझ गए होंगे। तो कल हम इस पर चर्चा करके बढ़िया से जो है वो बताते हैं आपको, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल। ठीक है, पहले सिंगल वाला हम लोग समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। सभी को क्या है? सभी को शुभ रात्रि।